हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गेटिंग स्टार्ट विद MS एक्सेल 2007। ठीक है, तो लास्ट जो चैप्टर था आपका 10th वो था MS वर्ड का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अब एक्सेल आपकी स्टार्ट हो गई है। तो एक्सेल क्या होता है? एक्सेल क्या है? आपका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड आपका एक स्प्रेडशीट है। वो क्या करता है कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना रिकॉर्ड रख सकते हो, है ना। अकाउंटिंग की डिटेल आप उसमें स्टोर कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हैं आप, पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट्स का है, ग्राफ्स यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ये बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है MS एक्सेल। ठीक है, तो ये देखो, स्प्रेडशीट आर द क्लास ऑफ Spreadsheet are the class of application software that are designed to handle large volume of business and general data। मतलब जो large volume of data आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा होता है, ठीक है, तो उसको क्या है, उसको डिज़ाइन करने के लिए, फिर उसको हैंडल करने के लिए आपको क्या दिया गया है, स्प्रेडशीट दी गई है। स्प्रेडशीट क्या है? आपकी MS एक्सेल में जो शीट प्रोवाइड की जाती है ना, वो ही आपकी क्या होती है, स्प्रेडशीट उसको बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA। ठीक है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो किसने डिज़ाइन किया है, किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। और वो कहाँ की कंपनी है? USA की। ठीक है, इट इज़ अ पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज दैट सपोर्ट डाटा ऑफ वेरियस फॉर्मेट, पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब उन डाटा को सपोर्ट करती है जो किस किस फॉर्मेट, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट में होते हैं, पिक्चर्स में होते हैं, ग्राफिक्स एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। इन सब को क्या करती है? सपोर्ट करती है। इन एक्सेल अ फाइल इज कॉल्ड एज अ वर्कबुक। तो एक्सेल में जो फाइल होती है वो, उसको क्या कहते हैं? वर्कबुक। और जो आपकी MS वर्ड में फाइल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? डॉक्यूमेंट। ठीक है, और एक्सेल में जो फाइल होती है उसको बोलते हैं वर्कबुक। दैट इट कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट। और वो क्या करती है, एक फाइल मल्टीपल शीट को, इसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट्स बोलते हैं। ठीक है, अ फाइल ऑफ एक्सेल 2007 इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन .xlsx। ठीक है, तो आपकी जो एक्सेल की एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? .xlsx। ठीक है, और आपकी वर्ड की जो फाइल थी उसकी क्या एक्सटेंशन थी? .doc या फिर .docx, है ना, आपकी जो वर्ड की जो फाइल थी। ठीक है, सॉरी, .docx। ठीक है, तो आपकी जो वर्ड की फाइल है उनकी एक्सटेंशन होती है .doc डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जो आपकी 2003 जो MS वर्ड 2003 है, ऑफिस जो 2003 या फिर 2003 से पहले जितने भी वर्जन्स थे MS वर्ड के, उन सब की एक्सटेंशन होती थी ये। लेकिन उसके बाद जो भी वर्जन्स आए 2003 के बाद, तो उनकी क्या एक्सटेंशन होती है? .docx। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या दी हुई है हमारी MS एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू एंटर, एनालाइज एंड मैनेज अवर डाटा। मतलब क्या हमें क्या अलाउ करते हैं कि हम उसमें डाटा एंटर करें, उसे एनालाइज करें, ठीक है, एंड उसे क्या करें, हमारे डाटा को मैनेज करें। ठीक है, इट प्रोवाइड्स बिल्ट अप फीचर्स एंड टूल्स सच एज फॉर्मूला, फंक्शंस एंड डाटा एनालिसिस टूल टू वर्क क्विकली विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब क्या है हमारे पास, जो हम एक्सेल में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, वहाँ पे कैलकुलेशन होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, जो एक्सेल है वो हमें क्या है, कुछ डाटा को एनालाइज करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम क्या कर सके, उस डाटा को क्विकली एनालाइज कर सकें। ठीक है, क्विकली हम क्या कर सके, उस पर वर्क कर सकें। ठीक है, हमें फॉर्मूला ये प्रोवाइड करते हैं, कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली क्विकली हम क्या है, जो भी फंक्शन है, जो भी फॉर्मूला है हमें, या फिर कुछ भी हम रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो हम जल्दी से क्या है, रिज़ल्ट उसका फाइंड आउट कर सकें।
ठीक है। अब लेंथी जो कैलकुलेशन हमें दी हुई है तो हम क्या करें, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो क्विकली कैलकुलेशन हमें करके दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो फीचर्स। अब फीचर्स देखो क्या क्या है हमारे इसके। फर्स्ट दिया हुआ है इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंटेन्स वर्कबुक्स विच स्टोर इन्फॉर्मेशन इन वर्कशीट। तो हमें क्या है, वर्कबुक प्रोवाइड करता है जो जिसके अंदर क्या होती हैं, जिसमें अब वर्कबुक हमें प्रोवाइड कर दिया, फाइल क्या है हमारी, वर्कबुक एक्सेल की। ठीक है। और वो हमें जो जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, वर्कशीट। ठीक है। और वर्कशीट कंटेन्स ऑफ 16,384 कॉलम्स एंड 10,48,576 रोज। ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं, 16,384 कॉलम्स होती हैं, एंड रोज कितनी होती है, 10,48,576 रोज होती हैं। ठीक है। एक वर्कशीट में होती हैं ये। अब देखो मैं ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर आपको पता चलेगा। देखो किस तरह से करेंगे आप एक्सेल को, सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूसली हम यूज़ करते हैं MS एक्सेल का, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। अदरवाइज़ क्या करेंगे, लिस्ट नहीं आई तो ऑल प्रोग्राम्स है ना, ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये आपको स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे ना, तभी मैं आपको हर ऑप्शंस बता रही हूँ, हर मेथड बता रही हूँ किस किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको स्टेप्स लर्न होने चाहिए, आप प्रैक्टिकल करोगे तो स्टेप्स आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ से हम ओपन करेंगे एक्सेल। ठीक है। अब ये देखो, ये है आपकी वर्कबुक। वर्कबुक किसको बोल रहे हैं, ये वर्कबुक आपकी ओपन, देखो बुक 1 लिखा है ना, तो और वहाँ पे जो आपका MS वर्ड होता है वहाँ पे क्या लिखा होता है, डॉक्यूमेंट है ना। तो ये है आपकी वर्कबुक, फाइल का नेम क्या है, वर्कबुक, एंड और ये है आपकी वर्कशीट। ठीक है। वर्कशीट, अब देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप आपके अकॉर्डिंग है ना, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या है, इंसर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐड होती रहेंगी शीट्स, जितनी शीट्स आपको ऐड करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो शीट 1, एक शीट पे ये जो ABCD ये तो है आपके कॉलम्स, एंड जो 1 2 3 4 5 6 ये सीरीज लिखी हुई है, ये है आपकी रोज। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमें, ईच सेल ऑफ एक्सेल वर्कशीट हैज़ अ यूनिक नेम है। फॉर एग्जाम्पल A3 डिनोटिंग कॉलम A एंड रो 3। अब क्या बोल रखा है कि जैसे अब यहाँ पे क्या, हर सेल का, सेल किसको बोला गया है, जैसे ये, ठीक है, एक बॉक्स, जो ये बॉक्स बने हुए हैं ना, इनको बोलते हैं सेल। ठीक है। अब हर सेल का क्या है, यूनिक नेम होता है। अब हर सेल का यूनिक नेम है, ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये सेल का नेम आता रहेगा F2 का मतलब कॉलम है आपका F एंड 2 है आपकी रो। ठीक है। तो यानी ईच सेल, हर सेल का, देखो यहाँ पे सेल जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। ठीक है। ऑफर्स कंपैटिबिलिटी विद वेरियस RDBMS सॉफ्टवेयर लाइक फॉक्स प्रो एंड MX एक्सेस। ये जो MX एक्सेस और फॉक्स प्रो जो आपको मतलब फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो सिमिलर टाइप से ये भी मतलब जो एक्सेल है वो फंक्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ऑफर्स सपोर्ट ग्राफिक्स एंड चार्ट, ऑफ कोर्स इसमें क्या है, आप ग्राफिक्स एंड चार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इन MS एक्सेल यू कैन ईजिली ऐड, रिमूव, रीनेम, मूव और कॉपी वर्कशीट। जो वर्कशीट है उसको ईजिली आप ऐड भी कर सकते हैं। देखो ऐड करना मैंने बताया ना, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं वर्कशीट को। ठीक है। ये जो शीट लिखी हुई है ना, इसी को आप वर्कशीट बोलते हैं सॉरी। ठीक है। इसी को आप वर्कशीट बोलते हैं। तो इसको आप इजीली ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है।
और इसको मूव भी कर सकते हो, इसका रीनेम भी कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे शीट लिखा हुआ है तो आप इसका नेम भी आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, जब आगे ये ऑप्शन आएगा तो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी किस तरह से आप क्या कर सकते हो, शीट का रीनेम कर सकते हो शीट का। ठीक है, प्रोवाइड मैनी बिल्ट इन फंक्शन टू ऑटोमेट द वर्क इन क्विक ईजी एंड इफेक्टिव मैनर। अब आपको यहाँ पे क्या है, इन बिल्ट होते हैं, यानी एक्सेल आपको क्या है, कुछ फंक्शंस, आपको बहुत से फंक्शंस ऐसे प्रोवाइड करती है जो ऑटोमेटिकली क्या है, जो आपका वर्क है ऑटोमेटिकली क्विकली हो जाए। ठीक है, ऑटो कैलकुलेशन में क्या है, ये क्या करता है कि सिंगल जो भी, अगर आप सिंगल सेल में, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई क्या कर दिया कि आपने कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, तो आपको हर सेल में क्या है, वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो कैलकुलेशन करता रहेगा। जैसे ही आप डाटा एंटर, मतलब इनपुट में चेंज करोगे तो वैसे ही क्या है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, जब ये कैलकुलेशन जब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आता रहेंगे कि ये जो फीचर्स हैं वो किस तरह से, मतलब क्या क्या फीचर्स हैं। जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो ये फीचर जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डाटा। ऑफ कोर्स मतलब क्या है, कोई भी डाटा आपको सर्च करना है, आपने जब डाटा क्रिएट कर दिया एक्सेल में, तो कोई भी डाटा आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड में आपने क्या लिख दिया है, उसकी आईडी लिख दी है, रोल नंबर है, नेम, फादर नेम, क्लास है ना, सेक्शन, तो ये सारी चीज़ें आपने लिख दी है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 500 है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसमें क्या है, इजीली आप आपको फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, इजीली फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एक्सेल में कि आप इजीली फास्टली क्या है, सर्चिंग भी कर सकते हो, और कोई भी डाटा अगर आपको रिप्लेस करना है वो इजीली रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, आपको फंक्शंस प्रोवाइड करता है आपका MS एक्सेल। allows us to group and outline data, allows us to sort data on one or more field। तो मतलब क्या है कि आप क्या है, डाटा को शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक फील्ड का डाटा भी शॉर्ट कर सकते हो और एक से ज़्यादा फील्ड के डाटा को भी आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब शॉर्ट का मीनिंग क्या है, मीन्स क्या है, अल्फ़ाबेटिकली आपको शॉर्ट करना है या फिर सीक्वेंस में डाटा शॉर्ट करना है ना। जैसे हम क्या होता है, परसेंटेज होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, रिजल्ट हमने एनालाइज किया और परसेंटेज, अब हम चाहते हैं कि मतलब शॉर्टिंग करेंगे और ये देखेंगे ना फर्स्ट कौन है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे उस रिजल्ट को और क्या कर देंगे हम, Z to A, मतलब रिवर्स में करेंगे। तो रिवर्स में शॉर्टिंग करेंगे तो क्या होगा, टॉप पे वही स्टूडेंट आएगा जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज होगी, है ना। इस तरह से क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम शॉर्ट कर देंगे। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपका MS एक्सेल। ठीक है, कंटेन्स फैसिलिटी लाइक ऑटो लिस्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, फाइंड एंड रिप्लेस द इफेक्टिव डाटा एंट्री। मतलब ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर चेक करना, तो ये सारी फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है MS एक्सेल। मतलब जो वर्ड के जितने भी फंक्शंस हैं ना, वो सारे MS एक्सेल में भी हैं। ठीक है, सपोर्ट वर्ड इफ एनालाइजिंग, मतलब कि हम जब एनालाइज करेंगे तो क्या होगा, है ना। अलाउ यू टू लिंक वेरियस वर्कशीट इन सच अ मैनर दैट चेंज इन वन वर्कशीट अफेक्ट द रिजल्ट इन द अदर। मीन्स क्या है, ये दो वर्कशीट के बीच में लिंक भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम लिंक बनाना चाहते हैं तो लिंक प्रोवाइड करता है। अगर एक वर्कशीट में हमने चेंज किया तो दूसरी पे भी मतलब उस चीज़ का इफेक्ट होगा। ठीक है, अलाउ अस ऑटोमेट योर वर्क यूजिंग मैक्रोज। अब देखो मैक्रोज जो हमने वर्ड में यूज़ किया था वैसे ही मैक्रोज इसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, MS एक्सेल हैज़ अ पावर सपोर्ट फॉर प्रिंटिंग फीचर्स। तो इसके पास प्रिंटिंग फीचर्स भी हैं। अब जैसे प्रिंटिंग फीचर्स वहाँ थे एक्सेल में, तो वही सेम फीचर्स हैं आपके MS एक्सेल में। ठीक है, MS एक्सेल ऑल्सो हैज़ अ सपोर्ट फॉर ड्राइंग टूल फॉर ड्राइंग वेरियस ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स है, ड्राइंग टूल्स आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकें। ठीक है, अब यहाँ देखो एप्लीकेशंस ऑफ अ स्प्रेडशीट। अब MS एक्सेल का कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ना। एप्लीकेशन मीनिंग यही होता है कि हम
जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं एक्सेल, MS एक्सेल, तो उसका हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम टैक्स कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। पेरोल, इनवॉइसेस, अकाउंट पेमेंट, पेएबल एंड रिसीविंग, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एनालिसिस, ऑफ कोर्स कि हमारी कितनी प्रोडक्शन हो गई है, कितना सेल हो गया है, तो ये मार्केटिंग का एनालाइजिंग, ये सारा डाटा कहाँ जाता है आपका स्प्रेड, जो एक्सेल होती है ना वहीं पे सब डाटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग है, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो बैंकिंग है, तो जो डाटा आपने देखा होगा कि कभी आपको मौका लगे तो आप बैंकिंग में जाके ये चेक करना, जैसे जब ये होता है ना कस्टमर की डिटेल होती है, तो कस्टमर की जितनी भी डिटेल होती है वो एक्सेल में बनी होती है। ठीक है, तो वो सारा एक्सेल में वर्क हो रहा होता है, स्प्रेड शीट में होता है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, साइंटिफिक कैलकुलेशन, जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है वो आप इसमें कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, बजट है, बजट जो बनाना है वो बना सकते हो। होम यूजर्स टू कीप ट्रैक टू डेली एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स जो होम यूज़र्स हैं नॉर्मली, जो हाउसवाइफ हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, वो अपना क्या है जो डेली का एक्सपेंसेस है उसका भी आप रिकॉर्ड एक्सेल में रख सकते हो। अब कोई भी आप मॉल में जाते हो, ठीक है, मॉल में जाते हो आप, बिल्स वगैरह ये जो क्रिएट होते हैं, ठीक है, जो भी इनका स्टॉक बनता है वो सब एक्सेल शीट में बनता है। ठीक है, हॉस्पिटल यूज़ स्प्रेडशीट टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट पेशेंट, जो जितने भी पेशेंट्स का रिकॉर्ड होता है वो भी क्या है स्प्रेडशीट में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूज स्प्रेडशीट टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स का जो भी रिकॉर्ड होता है वो सब एक्सेल शीट में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट यानी स्प्रेडशीट, इसकी क्या एडवांटेज है? सिंपल, द रिजल्ट आर एक्यूरेट, ऑफ कोर्स जो भी रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, द वर्कशीट कैन बी क्विक, बिग इन साइज एंड एनी पार्ट ऑफ इट कैन बी व्यूड और एडिटेड। ऑफ कोर्स मतलब कोई भी मतलब जो डाटा है अगर उसका साइज भी कैन बी क्विक, बिग इन साइज एंड एनी पार्ट ऑफ इट कैन बी व्यू, मतलब कोई भी जो डाटा है आपका तो आप इजीली क्या है उस डाटा को इजीली अच्छे से मतलब देख सकते हो, है ना, उसका साइज इंक्रीज करके। डाटा एंटर्ड इन अ वर्कशीट सॉरी डाटा एंटर्ड इन अ वर्कशीट कैन बी फॉर्मेटेड इन सेवरल वे। अब जो भी डाटा आप एंटर करते हो वर्कशीट में तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका कंफर्ट है उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो ना। जैसे साइज करना है, उसका स्टाइल आपको चेंज करना, हाईलाइट करना है, उसका बैकग्राउंड हाईलाइट करना, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, बिल्ट इन मैथमेटिकली, ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइनेंशियल एंड स्टैटिकल फंक्शंस। अगर आपको क्या है जो भी आपने डाटा एंटर किया है वहाँ पे आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्री का कुछ यूज़ करना है, फाइनेंशियल है, स्टैटिकल फंक्शन यूज़ करने, तो आपके पास क्या है ये फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं आपके एक्सेल में। ठीक है, डाटा कैन ऑल्सो बी व्यूड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ऑफ कोर्स जो भी आप डाटा स्टोर कर रहे हो उसको ग्राफिकल फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, द वर्कशीट इज सेव्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल, दिस फाइल कैन बी रिट्राइव एंड मॉडिफाइड लेटर इफ़ रिक्वायर्ड। मतलब क्या है, ये जो आपकी वर्कशीट है वो क्या सेव इन एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल, मतलब वो ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल ही है ना आपकी ये वाली जो फाइल है। ठीक है, अब दिस फाइल कैन बी रिट्राइव एंड मॉडिफाई लेटर इफ़ रिक्वायर्ड, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप क्या है इस फाइल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने कोई भी फाइल क्रिएट की हो तो जब भी आपको ज़रूरत है उस फाइल की तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, रिस्टोर कर सकते हो। तो ये सारी एडवांटेज हैं आपकी एक्सेल्स की। ठीक है, एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट और एनी पार्ट ऑफ इट कैन बी मर्ज्ड विद एनी एग्जिस्टिंग और न्यू वर्कशीट। ऑफ कोर्स है क्या कर सकते हो आप, इजीली मर्ज भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पहले से ही ऑलरेडी वर्कशीट है और कोई भी नई जो वर्कशीट अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उन दोनों को आप मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पार्ट जो है उसके अंदर के पार्ट को आप मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है, अब इतनी सारी सेल्स हैं। ठीक है, अब क्या आप चाहते हो ये HIJK वाली जो है ये
चारों सेल मर्ज हो जाए, तो ये फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है MS एक्सेल। ठीक है, द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन अ वर्कशीट कैन बी शॉर्टेड इन अ डिज़ायर फॉर्मेट। ऑफ कोर्स मतलब जो भी है, आपने जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन एंटर किया है तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मेट भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है MS एक्सेल। यू कैन ईजिली एंड क्विकली प्रोड्यूस रिपोर्ट एंड गेट आंसर टू वर्ड्स क्वेश्चन। तो क्या है कि आप क्या है इसकी हेल्प से, जो एक्सेल की हेल्प से क्या है, क्विकली जो रिपोर्ट है रेडी कर सकते हो, है ना। जो भी रिपोर्ट आपको रेडी करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट कार्ड है या फिर सेलिंग की आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, बजट तैयार करना है, तो ये क्या है, ईजिली आप इसकी हेल्प से ईजिली उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, the information stored in a worksheet can be transformed to other software programs such as Word, WordStar, FoxPro, DBase etc. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वर्कशीट की, तो आप क्या है ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में, जैसे वर्ड है, WordStar है, तो इनमें आप क्या कर सकते हो, इनको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्टिंग मैंने आपको बताई है। फर्स्टली क्या करेंगे आप, देखो क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स, MS ऑफिस, देन सेलेक्ट MS एक्सेल। ठीक है, तो ये आपकी विंडो ओपन हो गई है एक्सेल की। तो यहाँ पे भी सेम आपके आइकन्स हैं जो वर्क बुक में थे, सॉरी MS वर्ड में थे। कुछ ही फीचर्स अलग होंगे इसमें, अदरवाइज वही चीज़ है। देखो फर्स्ट में क्या है, ये आपका ऑफिस बटन है, क्विक टूल बार है, मेन्यू बार है। ठीक है, ये कंप्लीट रिबन है, और ये अलाइनमेंट के लिए है, फ़ॉन्ट के लिए है, स्टैंडर्ड टूल बार है ये आपका। ठीक है, ये ऊपर टॉप में टाइटल बार है, नीचे स्टेटस बार है। ठीक है, तो ये सारे हैं। क्या दिया हुआ इसमें, वर्कशीट, वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो वर्कबुक तो क्या होती है आपकी, जो आपकी फाइल होती है एक्सेल की, उसको तो बोलते हैं वर्कबुक, एंड जिस पे आप वर्क कर रहे हो, जो वर्किंग एरिया है, ये है आपका वर्कशीट। ठीक है, अब जैसे MS वर्ड में जितने भी जो थे, जैसे टाइटल बार है, क्विक टूल बार है, ठीक है, वो तो आप पहले ही कर चुके हो, बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं। जो इसमें न्यू है, ठीक है, एक्सेल में जो न्यू फीचर है उस एडिंग, तो वो मैं बता देती हूँ। आपका है नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स आपका कहाँ है, ये वाला नेम बॉक्स है जहाँ पे A1 है, जहाँ पे क्या दिखाएगा, आपकी जो सेल की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, उस सेल का क्या नाम है ना, वो दिखाएगा। अब जैसे ये वाला सेल आपने, अब फॉर एग्जांपल अब आपने बीच में से कोई भी सेल सेलेक्ट कर दिया, तो देखो H15 है ना, यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका बॉक्स नेम है। ठीक है, जहाँ पे बॉक्स नेम क्या है, सेल की आपकी इन्फॉर्मेशन देगा, क्या कौन सी सेल पे आप, किस सेल पे आप वर्क कर रहे हो। जैसे H है, H मीन्स H एंड 15, H क्या है, H कॉलम एंड 15 रो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है, फॉर्मूला बार में जो भी आप काम कर रहे हो वो साथ के साथ दिखाता रहता है। और फॉर्मूला बार क्या में और क्या है, जैसे फॉर्मूला कुछ अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे तो सिंपल आपका रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ फॉर्मूले में साथ के साथ ये दिखाएगा कि आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब और क्या है, सिंपल ये सेल आपको बता दी थी। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल वो होती है जिस पे आप करंटली में वर्क करो। जैसे ये अब सेलेक्ट कर रखा है तो ये आपकी एक्टिव सेल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाटा टाइप्स। तो क्या है कि आप किस तरह से आप डाटा इसमें जो एक्सेल में है एंटर कर सकते हो। डाटा इज़ एंटर इन द वर्कशीट वन सेल एट अ टाइम, मतलब कि एक सेल में एक ही बार में एक टाइम में एक सेल में ही आप क्या कर सकते हो, डाटा एंटर कर सकते हो। ठीक है, एक टाइम में एक ही सेल में आप डाटा एंटर कर सकते हो। एक्सेल अलाउज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंट्रीज नेमली। अब क्या है, जो सेल के अंदर क्या है, आप 3 टाइप से क्या कर सकते हो, डाटा को एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब फर्स्ट है नंबर्स, फॉर्मूली एंड लेबल्स। ठीक है, अब देखो
अगर आप इफ़ यू स्टार्ट विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, अगर आप इनमें से किसी में से भी आप डाटा एंटर करना स्टार्ट करते हो उसमें सेल में, तो जो एक्सेल है वो किस तरह से ट्रीट करेगा कि या तो आपका डाटा नंबर है या फिर फॉर्मूला है। ठीक है, अब 0 to 9 किया है तो इट मीन्स नंबर है, अगर कोई सिंबल आप यूज़ कर रहे हो इट मीन्स आप कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग की बात कर रहे हो। ठीक है, इफ़ यू बिगिन बाय एंटरिंग अ करेक्टर, या अगर आप सेल में जब डाटा एंटर कर रहे हो और उसकी स्टार्टिंग कर रहे हो करेक्टर से, तो एक्सेल ट्रीट द एंट्री एज अ लेबल। तो जो एक्सेल है वो कैसे ट्रीट करेगा कि मतलब जो एंट्री है वो लेबल है। अब यहाँ पे देखो रूल्स दिए हुए हैं नंबर्स के, क्या है रूल फॉर एंटरिंग नंबर्स। अब नंबर्स अगर आप एंटर करते हो तो उसके रूल्स दिए हुए हैं एक्सेल में। क्या रूल है, अ नंबर कैन नॉट बी बिगिन विद any character except 0 through 9 minus plus डॉट एंड डॉलर। ठीक है, तो यानी जो भी आप नंबर एंटर करते हो वो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, 0 9 या फिर सिंबल से। ठीक है, कोई भी करेक्टर से नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को छोड़ के अगर अदरवाइज कुछ और आप यूज़ कर रहे हो तो वो क्या, फिर वो आपका नंबर नहीं होगा। यू कैन एंड अ नंबर विद अ परसेंट साइन, मतलब आप जब भी नंबर एंड करोगे तो किससे, परसेंट के साइन से। ठीक है, अ नंबर कैन नॉट हैव मोर देन 1 डेसिमल पॉइंट। अब जो नंबर है वो क्या है, मोर देन 1 डेसिमल पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सेल ऑफर वेरियस न्यूमेरिक फॉर्मेट इन विच द वैल्यूज इन द सेल कैन बी डिस्प्लेड। ठीक है, अब जब एक्सेल ऑफर वेरियस न्यूमेरिक फॉर्मेट, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्मेट के कई मतलब सॉरी न्यूमेरिक के कई फॉर्मेट आपको ऑफ़र करती है, मतलब कई वो जब वहाँ पे लिस्ट होती है। अब देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे आपका जस्ट 1 मिनट, ये वाला ऑप्शन है होम पे ही है, होम के बटन पे ही जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो नंबर्स के मैनी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं आपके, जर्नल है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। तो ये नंबर्स की फॉर्मेटिंग है कि आप क्या है, जो भी आप नंबर एंटर कर रहे हो तो उसकी आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वेरियस फॉर्मेटिंग आपको ऑफर करता है एक्सेल। ठीक है, यू कैन एंटर अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, जो आप नंबर एंटर कर रहे हो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन भी दे सकते हो, उसको मतलब साइंटिफिक नोटेशन में भी आप क्या कर सकते हो, नंबर्स को एंटर कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट नंबर अपीयर राइट अलाइन इन द सेल। ऑफ कोर्स जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डाटा एंटर करते हो तो उसकी अलाइनमेंट क्या होती है, राइट अलाइनमेंट होती है। ठीक है, आप देखो कैसे, अब जैसे हमने कुछ भी सेटिंग नहीं की हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट अब जैसे भी नंबर, कोई भी आप नंबर टाइप कर रहे हो तो क्या होगी, राइट अलाइनमेंट मीन्स वो राइट की साइड ही शिफ्ट होगा, मतलब कि राइट साइड से वो स्टार्ट हो रहा है टाइप होना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या है आपका राइट अलाइनमेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, जैसे अलाइनमेंट को लेफ़्ट में कर रहे हो तो ये लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो जो भी टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हो वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेबल। अब लेबल और टेक्स्ट, ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल इज लेबल्स। लेबल्स मीन्स जो भी आप टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हो वो आपका हो गया लेबल। ठीक है, लेबल्स आर कॉमनली यूज फॉर रो एंड कॉलम हेडर्स। ठीक है, इफ अ लेबल इज टू लॉन्ग फॉर द विड्थ of a cell, it will continue across the cell to the right for displaying purpose as long as there are no other entries in the neighboring cells। मीन्स क्या है, जैसे ही आप क्या है कोई भी टेक्स्ट एंटर कर रहे हो, अब जैसे इस सेल में एंटर कर रहे हो, टेक्स्ट आपने एंटर किया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है वो नेक्स्ट सेल में मतलब दिखता रहेगा आपको। ठीक है, अब जैसे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, नेक्स्ट में आ गया। अब ये मतलब नहीं है कि यहाँ आप डाटा
मतलब वो शो कर रहा है, ठीक है, कि आपका जो डाटा है कि वो एम सेल तक चला गया है, एम कॉलम तक चला गया, नहीं, वो सिर्फ शो कर रहा है आपको, ठीक है। जब और वैसे देखोगे रियल में तो क्या है, वो कंप्लीट डाटा आपका एच कॉलम का है, H1 का है, ठीक है। अब यहाँ पे जब डबल क्लिक करोगे ना तो वो उस अकॉर्डिंग आपका एडजस्ट हो जाएगा, तो यानी जो भी डाटा आपने एंटर किया वो H का किया था, ठीक है। अब सिंपली फिर नेक्स्ट सेल में आप डाटा इजीली एंटर कर सकते हो। तो यही चीज़ इसने बोली गई है, इट विल कंटिन्यू अक्रॉस द सेल। अब मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली वो क्या है, सेल को क्रॉस करके वो डाटा कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। राइट फॉर डिस्प्लेइंग पर्पज एज लॉन्ग एज देयर नो अदर एंट्री इन द नेबरिंग सेल, ठीक है। इसका मतलब ये वो सिर्फ क्या है, डिस्प्ले पर्पस के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली दूसरी सेल में दिखाता है, ठीक है। वन ऑफ ये मतलब नहीं है उसका कि आप जो उसके साथ में जो सेल है उसमें आप डाटा एंटर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अब ये जैसे आपने डाटा एंटर किया था यहाँ पे दे देती हूँ, 1 मिनट अंडू कर देती हूँ उसको ताकि आपको पता चले मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपने डाटा एंटर किया तो कॉन्टिन्यूसली क्या है, आपको ये लगा कि ये जो डाटा है कंप्लीट एम कॉलम तक चला गया है, ठीक है। लेकिन ये डाटा है एच कॉलम का है ना, एच सेल का है, H1 सेल का। तो इसका मतलब ये नहीं है, दूसरी लाइन जो ये लिखी हुई है कि देखो कंटिन्यू अक्रॉस द सेल टू द राइट फॉर डिस्प्लेइंग पर्पस, सिर्फ मतलब डिस्प्ले पर्पस के लिए क्या है, वो जो डाटा है राइट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है इसने, एज देयर आर नो अदर एंट्री इन द नेबरिंग सेल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दूसरी एंट्री है वो नेबरिंग सेल यानी इसके पड़ोसी सेल में आप नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मैं अब यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ 2 3 5, ये हो गई एंट्री, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे एंट्री होगी। अब ये डाटा क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ से चला गया, ठीक है। इसका मतलब अब देखो जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो फॉर्मूला जो बार है वहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा कि इस सेल में कितना डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, इतना इंक्रीज कर लें कि डाटा कंप्लीट आपको शो हो इस सेल में, ठीक है। समझ आ गया अब ये लाइन। One of the advantage of Excel is that you can left align, centrally align और right align label when you display them। मतलब क्या है कि आपकी एडवांटेज है इसमें कि एक्सेल में जो भी मतलब आप डाटा एंटर कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो अलाइनमेंट को, ठीक है। टू डू दिस द लेबल शुड बी preceded by the following label prefix characters। प्रीफिक्स कैरेक्टर्स क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, करेक्टर अगर आप सिंपल एक कॉमा लगाते हो ऊपर जो अप्रोक्सीमेशन के लिए लगाते हैं, क्या है हमें करेक्टर दिया हुआ है, अगर ये हम जो टॉप पे कॉलम लगाते हैं कॉमा लगाते हैं वो आपके लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये कैप है, ये किसके लिए, अगर आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे आपने ये वाला सिंबल यूज़ किया है, ये कहाँ पे है आपका कीबोर्ड में देखो 6 नंबर पे है, ठीक है। तो इसका यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस 6, तो ये सिंबल आ गया, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो ये किसके लिए है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। जब आप 1 मिनट, ये अच्छे से मुझसे प्रेस नहीं हुआ क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से जस्ट 1 मिनट में दोबारा ट्राई करती हूँ। शिफ्ट प्लस नहीं हो रहा जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट है आपका डबल जो कॉलन होते हैं, डबल कोमास, ठीक है। डबल कोमास करेंगे तो वो राइट अलाइनमेंट के लिए एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट लेबल्स आर लेफ़्ट अलाइनमेंट,
तो लेबल्स के लिए क्या होता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और नंबर के लिए होता है राइट अलाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला। द थर्ड टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इनटू अ सेल आर फॉर्मूला। तो थर्ड टाइप क्या है डाटा आप कर सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो आप, फॉर्मूला एंटर कर सकते हो। जैसे सपोज द सेल B1 C1 D1 और E1 कंटेन्स वैल्यूज दिस, ठीक है, रिस्पेक्टिव, एंड यू वांट टू ऐड दीज वैल्यूज एंड स्टोर द रिजल्ट इन F1। यूज द रो कीज आर द माउस टू मेक सेल F1 एक्टिव। नाउ टाइप B1 दिस एंड प्रेस एंटर। एक्सेल इमीडिएटली डिस्प्ले द रिजल्ट वाया दिस इन सेल दिस। अब देखो करके दिखाती हूँ फॉर्मूला किस तरह से इसने लगाया। सेम यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, इनको मैं अंडू कर देती हूँ। देखो अब इन्होंने क्या दे रखा है, B1 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। B1 में क्या वैल्यू दी हुई है, 123 आपने एंटर की। नेक्स्ट दी है इन्होंने C में दी है 234, नेक्स्ट दी है इन्होंने D में 345, नेक्स्ट दी है इन्होंने E में 456, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो F में है कि आपका फॉर्मूला लगा दिया है और वहाँ पे F में आपका रिज़ल्ट टाइप हो जाए। तो क्या क्या होगा, सिंपल आपने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे टाइप किया B1 है ना, इसका एड्रेस टाइप करेंगे इस सेल का, B1 प्लस C1 प्लस, लेकिन हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट में क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद फिर ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो C1 प्लस D1 एंड E1 है ना, D1 प्लस और E1, ठीक है। एंटर प्रेस किया और ये आपका सम आ गया, ठीक है। और आप सम और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, किस तरह से, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सिंपल इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट स्टार्ट में कहाँ से आपको करना है, B1 से लेकर आप इसको सिलेक्ट करेंगे इन सेल्स को जहाँ तक करना है, तो E1 तक आ गया। तो आप क्या कर, देखो कैसे फॉर्मूला लगाना है, कहाँ B1 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। हमें करना है B1 से लेकर E1 तक का सम करना है। तो B1 डबल कॉलन एंड E1 तक हमें सम करना है एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये आपका सम आपका दिखा देता है। और जब आप सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिखाएंगे कि क्या फॉर्मूला आपने लगाया है, ठीक है। ये हो गया। अब ये आगे नेक्स्ट स्टेप में भी आएगा कि आप किस किस तरह से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट। आप किस तरह से न्यू वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या है आपका ऑप्शन, ऑफिस बटन, न्यू एंड ब्लैंक वर्कशीट, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी न्यू वर्कशीट आ जाएगी, ठीक है। एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट, किस तरह से आप डाटा एंटर कर सकते हो। सिंपल आप सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी डाटा एंटर करना है और सिंपली जो भी डाटा आपको एंटर करना है वो आप डाटा एंटर करते जाइए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सेव वर्कशीट। आप वर्कशीट को किस तरह से सेव करेंगे, सिंपल ऑफिस बटन पे जाएंगे, सेव का बटन क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप आपकी फ़ाइल का नेम देंगे, जो भी नेम देना है, और जो जिस भी लोकेशन में आपको इसको सेव करना है वहाँ से आप सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूज़िक में आप सेव करना चाहते हैं, सिंपल फिर सेव का बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। दूसरा है शॉर्टकट की Ctrl+S, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे क्विक टूल बार में भी आपका ऑप्शन है सेव का, तो वहाँ से भी आप सिंपल सेव का बटन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायलॉग बॉक्स नहीं आया, सेव डायलॉग बॉक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी इस फाइल को सेव कर चुकी हूँ। जब भी हम फर्स्ट टाइम कभी भी कोई भी फाइल सेव करते तभी आपका सेव का डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना, सेव एंड सेव एज का डिफरेंस क्या था, यही था कि सेव में क्या है, सिर्फ फर्स्ट टाइम में जब
जब कोई भी न्यू फाइल हम सेव कर रहे हैं तभी हमारे पास सेव फाइल का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होता है। लेकिन सेव एज़ जब भी हम करते हैं, जितनी बार भी हम सेव एज़ करेंगे उतनी बार ही जो है सेव एज़ का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन। ओपन किस तरह से करेंगे, सिंपल वही ऑफिस बटन पे जाएंगे एंड ओपन। ओपन में क्या करेंगे, या तो फाइल नेम अगर आपको याद है तो फाइल नेम टाइप करेंगे, अदरवाइज़ आप सर्च कर लेंगे कि पाथ देखेंगे कि हाँ हमने MS मतलब म्यूज़िक में हमने कहाँ किया था, या फिर पिक्चर्स में, जहाँ पे भी आपने फाइल आपकी सेव की थी उस लोकेशन को ओपन करेंगे, देन उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेव अ वर्कबुक विद डिफरेंट नेम। ऑफकोर्स मतलब सेम वर्कबुक को आपको डिफरेंट नेम से सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेव एज़ का जो ऑप्शन है वो हम क्लिक करते हैं। ठीक है, सेव एज़ का ऑप्शन आपने क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया सेव एज़ का। अब क्या है, उसका नेम आपको दूसरा देना है उस फाइल का, तो आप नेम चेंज करें, लोकेशंस आप सिलेक्ट करें जहाँ पे भी आपको सेव करना है, देन ओपन, तो मतलब देन सेव, सॉरी ओपन नहीं सेव, तो यानी आपकी फ़ाइल सेव एज यानी वही सेम फाइल आपकी दूसरे नेम से सेव हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट फीचर आपको क्या देता है ये प्रोटेक्शन का। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने फ़ाइल को क्रिएट कर ली है एक्सेल की। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि वो जो एक्सेल की जो फाइल आपने क्रिएट की है आपके उसके अंदर क्या पता इंपॉर्टेंट डाटा हो, तो आपने क्या कर दिया, सिक्योरिटी प्रोवाइड के लिए मीन्स उसमें पासवर्ड लगा दिया। तो पासवर्ड लगाने के बाद क्या है कि जिसको वो पासवर्ड पता होगा वही उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो किस तरह से हम लगाएंगे, सिंपल पहले क्या करेंगे, सिंपल हमने क्या कर लिया, एक्सेल की फ़ाइल को ओपन किया, देन कोई भी हमारी फ़ाइल सेव है, ठीक है, वही हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई एक्सेल की फ़ाइल हो तो ठीक है, अदरवाइज़ चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं न्यू क्रिएट कर लेते हैं कोई भी एक्सेल की फ़ाइल। ठीक है, फ़ाइल एक्सेल की हमने फ़ाइल कर दी, यहाँ पे हम जैसे कोई भी एक टेबल क्रिएट कर देते हैं हम। ठीक है, मैं टेबल क्रिएट कर देते हैं एक बार, आपने ये फ़ाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, पहले क्या है, सेव होना चाहिए, पहले सेव कर देते हैं हम इसको। ठीक है, अब जैसे हमने कर दिया इसको, अब जब हम सेव का ऑप्शन क्लिक करते हैं, आपके इसमें बुक में क्या है, सेव एज़ का भी दिया हुआ ऑप्शन कि आप सेव एज़ में भी कर सकते हो, और यू कैन प्रोटेक्ट अ वर्कशीट फ्रॉम बिगिन ओपन बाय अनऑथराइज्ड पर्सन स्टेप। मतलब क्या है कि ऑलरेडी ओपनड वर्कशीट यू वांट टू प्रोटेक्ट, मतलब जो ऑलरेडी ओपन है उसको क्या करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मतलब सिंपल सेव एज के ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हो और सेव का भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। अब देखो जैसे बुक 1 के, अब इसको क्या है, किसी नाम देना चाहते हो, मी। ठीक है, मी के नाम से हम सेव कर देते हैं। अब मी के नाम से फाइल का नेम दिया आपने, सिंपल। यहाँ पे देखो सेव के बटन के पास क्या है, टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स में जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड टू ओपन, मतलब जब आप फाइल ओपन करोगे तब उसके लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या दोगे, फॉर एग्जांपल हमने 1 रख दिया। ठीक है, 1, और उसमें चेंजेस करने के लिए आपको अलाउ करे, उसके लिए हम रख देते हैं 2। ठीक है, देन ओके। ठीक है, अब क्या है, री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, मतलब ओपन करने के लिए 1, ओके, एंड दोबारा से पासवर्ड मॉडिफाइड के लिए 2 हमने प्रेस किया। ठीक है, देन ओके हो गया, एंड देन सेव। ये कहाँ पे किया है आपने, डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आपने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया इस फाइल को। ठीक है, अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं उस फाइल को। आपकी फ़ाइल है आपकी डॉक्यूमेंट में मी के नेम से थी आपकी, करते हैं सर्च मी, जस्ट 1 मिनट, हम सर्च कर लेते हैं मी के नेम से, ये आपकी फाइल मी। इस पर डबल क्लिक करेंगे ओपन के लिए। अब देखो पासवर्ड मांग रहे हैं ना आपका, तो हमने पासवर्ड ओपन के लिए क्या रखा था, मी, 1। ओके, अब देखो एंटर
पासवर्ड फॉर राइट एक्सेस और ओपन रीड ओनली। अब देखो, अगर रीड ओनली के लिए चाहिए तो सिंपल रीड ओनली, तो आप सिर्फ उसका डाटा देख सकते हो। इसमें आप कुछ चेंज करोगे ना, जैसे कुछ चेंज करोगे ना इसमें, तो अब आप क्या करना चाहते हो, चेंज कर दिया, ठीक है, उसमें डाटा चेंज कर दिया, आपको पासवर्ड तो पता चल गया ओपनिंग का, आपने चेंज कर दिया। अब क्या करना चाह रहे हो, अब क्या करोगे, इसको सेव करोगे। सेव करोगे तो सेव में क्या होगा, सेव अ कॉपी के देन गिव द वर्कशीट अ न्यू नेम। अब सेव करोगे ना तो आपका क्या आएगा, कॉपी ऑफ मी, इस नाम से सेव होगा, उसके बैक कॉपी लिखा आ जाएगा, ठीक है, तो उसका पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ एडिट कर दिया किसी ने, ठीक है। तो अब ये देखो क्या होगा, फिर आप